नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 9 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, जिसका अर्थ होता है संसार के साथ, विश्व के साथ भाईचारे की भावना। विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के साथ भाईचारे की भावना रखना। बच्चों, इसमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, इस पाठ में कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों का प्रयोग हुआ है। चलो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। उत्सवे, किसी विशेष उत्सव पर या त्योहार पर, व्यसने, संकट के समय पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, देश पर आपदा आने पर, शत्रु संकटे यानी शत्रु संकट आने पर, यह माने जो सहायता करोति करता है, सह बंधु भवति, वह बंधु होता है। बंधु यानी भाई होता है। दोबारा से देख लो। किसी विशेष त्योहार पर या किसी विशेष अवसर पर, संकट के समय पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, देश पर विपत्ति आने पर और शत्रु संकट आने पर जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में यानी संसार में, सर्वत्र यानी सब जगह, एतादृश यानी ऐसी, भाव यानी भावना, कैसी भावना? भाईचारे की भावना। सारे संसार में ऐसे भाईचारे की भावना भवेत माने हो जाए, तदा यानी तब, विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व के साथ भाईचारे की जो भावना है वह स्थापित हो सकती है, संभव हो सकती है। यानी भाईचारे की भावना सभी जगह इस संसार में फैल जाए तो विश्व बंधु यानी विश्व के साथ भाईचारा संभव हो सकता है। आगे देखो, परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु अधुना यानी अब, निखिले संसारे सारे संसार में, कलहस्य झगड़े का, अशांति च और अशांति का वातावरण अस्ति, वातावरण है, अस्ति माने है कि, परंतु आज सारे संसार में झगड़े, कलह, झगड़ा और अशांति का वातावरण है। येन मानवा परस्परम न विश्वसंति, मानव एक दूसरे का यानी व्यक्ति एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं। परस्परम यानी आपस में, लोग आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते माने वे लोग, परस्य यानी पराये, दूसरों के, कष्टम यानी दुख को, स्वकीयम यानी अपना, कष्टम दुख, न गणयन्ति नहीं समझते हैं। लोग पराये दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। अपिच, और भी क्या कहा है? समर्था देशा, जो विकसित देश हैं, समर्था देशा जो विकसित देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, अविकसित देशों के साथ, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, प्रदर्शयन्ति प्रकट करते हैं या रखते हैं। यानी जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों के साथ अनादर की भावना रखते हैं। तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम स्वामित्व, स्थापयन्ति स्थापित करना चाहते हैं। उनके ऊपर, अविकसित देशों के ऊपर जो विकसित देश हैं वे अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं। तस्मात् कारणात्, इसी कारण से, संसारे यानी संसार में, सर्वत्र यानी सब जगह, द्वेषस्य द्वेष की, झगड़े की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है। यही कारण है कि सारे संसार में द्वेष की, लड़ाई झगड़े की और शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है हर जगह। देशानां विकासे अपि,
देशों का विकास भी, देशानाम विकास अपि यानी देशों का विकास भी अवरुद्ध है, रुक गया है, बाधित होता है। भवति माने होता है, यानी इससे जो देशों का विकास है उसमें भी रुकावट आती है। आगे देखो, एतेषां सर्वेषां कारणं विश्वबंधुत्वस्य अभाव एव। एतेषां यानी इन सभी कारणों का, इन सभी का कारण क्या है? विश्व के साथ भाईचारे की भावना का अभाव होना, यानी जो भाईचारे की भावना होती है उसका अभाव होना, यही इन सभी के पीछे यही एक कारण है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। महती का अर्थ होता बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तते है यत् कि एकः देशः अपरेण देशेन सह, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से, पवित्र हृदय से बंधुताया भाईचारे का व्यवहार कुर्यात माने करे। यानी आज के समय में यह है बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ पवित्र हृदय से, निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। यदि इयं भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात् तदा विकसित और अविकसित देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। यदि इयं भावना, यदि ऐसी भावना विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में बलवती स्थापित हो जाए, उनके मन में बैठ जाए, उनके हृदय में बैठ जाए, तब क्या होगा? तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में, मध्य यानी बीच में, उनके दोनों के बीच में स्वस्था माने सही, स्पर्धा यानी होड़ या मुकाबला भविष्यति होगा। यानी जब यह विश्व भाईचारे की भावना सभी लोगों के, संसार के सभी लोगों के हृदय में बैठ जाए, सभी इसको अपना लें, तो जो विकसित और अविकसित देश हैं उनके बीच में सही मुकाबला होगा। येन सर्वे देशः ज्ञान विज्ञानयोः, जिससे सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना या सहयोग से, और मैत्री भावना की यानी मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम यानी उन्नति प्राप्त करने में, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति होंगे। इससे क्या होगा? भाईचारे की भावना स्थापित होने से क्या होगा? जो सभी देश हैं वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से यानी मित्रता के सहयोग से उन्नति को प्राप्त करने में भी समर्थ होंगे। आगे देखो, अस्माभि अवश्यम धातव्यम, हमारे द्वारा, हम सभी के द्वारा यह अवश्य ही, यह जरूर ही ज्ञात होना चाहिए, यह हमें अवश्य ही मालूम होना चाहिए, यत् कि विश्वस्य यानी संसार के सर्वेषु प्राणिषु, संसार के सभी प्राणियों में समानम समान, एक जैसा, रुधिरम खून प्रसरति रहता है। यानी हम सब ने यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में एक समान, एक जैसा खून प्रसरति रहता है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश है, जो प्रकाश है वो सर्वत्र यानी सब जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूपेण प्रसरति यानी समान रूप से, प्रसरति का अर्थ है यहां पर लगेगा फैलता है। यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ समान रूप से फैलता है। अनेन जायते यत् प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। इससे, अनेन जायते यानी इससे, यत् कि यह मालूम हो जाता है कि प्रकृति भी, जो प्रकृति है वो भी सर्वेषु सभी के साथ, सभी प्राणियों के साथ समत्वेन समानता का व्यवहार करती है।
यानी जो प्रकृति है इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि जो प्रकृति है वो सभी प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार करती है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् यानी इस कारण से, इसलिए अस्माभिः हम सभी के द्वारा सर्वैः यानी सबके साथ परस्परम आपस में वैर भाव को छोड़ करके अपहाय यानी छोड़ करके विश्व बंधुत्वम विश्व के साथ भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। यानी जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो अपना प्रकाश सभी लोगों को समान रूप से देते हैं। जो प्रकृति है वो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं करती है। इसलिए हम सभी लोगों के द्वारा आपस में वैर भाव को छोड़ करके विश्व के साथ यानी सारे संसार के साथ भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। आगे देखो, अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना, एतादृशी यानी ऐसी भावना, भवेत् यानी होनी चाहिए। कैसी भावना? देखो एक श्लोक दिया है, अयम निज है परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निज है परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम माने यह, निज माने मेरा है या अपना है, परो का होता पराया, वेति माने जानने वाला, गणना ऐसी गणना किसकी होती? लघु माने छोटा, चेतसाम जिसका हृदय है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो, ऐसी सोच तो छोटे दिल वालों की होती है। जिनका हृदय संकुचित होता है वो ऐसी भावना रखते हैं, यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी भावना हमेशा जिसकी सोच छोटी होती है वही व्यक्ति रखता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरिता नाम, जिसका हृदय बड़ा होता है, उदार होता है, ऐसा चरित्र वाला व्यक्ति के लिए तो वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधा यानी पृथ्वी ही, यानी ये सारी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार के समान होती है। कुटुम्बकम यानी परिवार के समान होती है। जिसका हृदय उदार होता है, बड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए ये सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। दोबारा से देख लो, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना, ऐसी सोच संकुचित हृदय वालों की होती है, अर्थात छोटे दिल वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, जिनका हृदय उदार होता है, जिनका चरित्र बड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। वो सारी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार समझते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, जिनका हृदय बड़ा होता है। बच्चों ये था पाठ। आगे इसके शब्दार्थ हैं, ये भी करते हैं। व्यसने, संकट के समय पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्व, विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व के साथ भाईचारे की भावना, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, द्वेषस्य शत्रुता की, अवरुद्ध है बाधित होना, रुकावट उत्पन्न होना, स्पर्धा होड़ या मुकाबला।
धातव्यम ध्यान देना चाहिए, रुधिरम खून या रक्त, प्रसरति यानी फैलता है, जायते का अर्थ है जाना जाता है, समत्वेन समान भावना, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का यानी छोटे हृदय वालों का, वसुधैव वसुधा प्लस एव धरती ही, कुटुंबकम परिवार। बच्चों ये थे शब्दार्थ। आपको इन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है और इस पाठ की कंप्लीट हिंदी वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।